दोस्तों, अगर आप लोगों ने 10th 12th ग्रेजुएशन या आईटीआई किया हुआ है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाली है। रेलवे में दोस्तों आप लोगों के लिए ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। रेलवे हाजीपुर ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर में दोस्तों वैकेंसी निकाली गई है। मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा कि कितनी पोस्ट है, ठीक है, उसके लिए क्वालिफिकेशन और सैलरी कितने मिलने वाली है। ऑफलाइन फॉर्म है, आप लोग ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाएंगे, सब जानकारी मैं आप लोग को यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोग दोस्तों लास्ट तक बने रहना। आप लोग को बता दो दोस्तों, एसएससी जीडी में बहुत ही अच्छी वैकेंसी आ चुकी है। 39,451 पदों पर दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। केवल और केवल 10th पास विद्यार्थी के लिए दोस्तों वैकेंसी रहने वाली है। उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोगों को देखना है, आई बटन पर लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। रेलवे हाजीपुर, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, रेल पहिया कारखाना बेला, धनबाद, दानापुर, सोनपुर, समस्तीपुर डीडीयू में दोस्तों वैकेंसी निकाली गई है ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर। मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से भी दोस्तों आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ग्रुप डी की पोस्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पर उसके लिए 18 से 33 साल मांगी गई है और ग्रुप सी की पोस्टों के लिए 18 से 30 साल रहनी चाहिए। हालांकि दोस्तों एज रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है, मैं आप लोग को बताऊंगा। एज की काउंटिंग आपकी 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग होने वाले। ग्रुप डी वालों के लिए स्टार्टिंग में 18,000 सैलरी और ग्रुप सी वालों के लिए 19,900। ग्रुप डी के लिए 10वीं पास और ग्रुप सी के लिए 12th पास या ग्रेजुएशन। मैं आप लोगों को ये क्वालिफिकेशन तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं तो मुख्यालय इसी रेलवे में दोस्तों 2 वैकेंसी है। ये वैकेंसी दोस्तों आप लोग की स्काउट गाइड कोटा के थ्रू वैकेंसी ये भरी जानी है, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। इसी रेलवे में दोस्तों 10 वैकेंसी है, प्रत्येक में 2-2 वैकेंसी दी गई। धनबाद में 2, दानापुर में 2, सोनपुर में, समस्तीपुर और डीडीयू में 2 वैकेंसी, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर 10 होगी, ये 2 होगी और यहाँ पर दोस्तों 3 वैकेंसी है। रेल पहिया कारखाना बेला में 3 वैकेंसी, तो इस तरह से 15 वैकेंसी होगी। ग्रुप सी की 1 और ग्रुप डी की 2 वैकेंसी रहने वाली है। फीस की अगर दोस्तों बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग की फ़ीस रहने वाली है जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपये की फ़ीस रहेगी और एससी एसटी और सभी अन्य महिलाएं, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 250 रुपये की फ़ीस यहाँ पर डीडी डिमांड के थ्रू दोस्तों डिमांड ड्राफ्ट के लगने वाली है, तो ठीक है। इसमें से दोस्तों आप लोग को एससी, ये ओबीसी और जनरल वालों के लिए 400 रुपये रिटर्न हो जाएगी और एससी एसटी वालों को, फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपये वापस होने वाले हैं। डिमांड ड्राफ्ट आप लोगों का दोस्तों पीएफए ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर के पक्ष में आप लोग का ये बनने वाला है। किस एड्रेस पर आप लोग फॉर्म भेजेंगे तो जनरल मैनेजर रिक्रूटमेंट सेक्शन ईसी रेलवे हेडक्वार्टर ऑफिसर होलपुर डिस्ट्रिक्ट वैशाली बिहार। पिन कोड है दोस्तों 844101। यही आप लोग का एड्रेस है। इसी एड्रेस पर आप लोग को साधारण डाक के माध्यम से फॉर्म को भेजना होगा, ठीक है। और कौन कौन से दोस्तों आप लोग डॉक्यूमेंट लगाएंगे तो आप लोग को दोस्तों जो भी आप लोग की एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उन सभी की फ़ोटोकॉपी सेल्फ टेस्टेड करके लगानी है। जाति प्रमाण पत्र अगर आप लोग आरक्षित वर्ग से संबंधित है, आधार कार्ड, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी और 2 फोटो दोस्तों आप लोगों को लगाने होंगे स्काउट गाइड की यूनिफॉर्म में दोस्तों आप लोग को ये लगाने होंगे, ठीक है। और उस पर आप लोग के हस्ताक्षर होने चाहिए और एक स्वयं का पता लेना होगा, एक छोटा लिफाफा लेना होगा, उस पर आप लोगों को खुद का एड्रेस लिखना होगा, ठीक है। और स्काउट गाइड प्रमाण पत्र भी, उसकी फ़ोटोकॉपी आप लोगों को लगानी होगी। और बड़े वाले लिफाफे में दोस्तों ये सभी डॉक्यूमेंट और ये छोटा लिफाफा इसमें मेंशन करना होगा। इस बड़े लिफाफे के ऊपर दोस्तों आप लोग को, जहाँ मैंने मार्क किया है यहाँ पर आप लोग को लिखना होगा एप्लीकेशन अगेंस्ट स्काउट गाइड एंड कोटा एम्प्लॉयमेंट नंबर, ये लिखा हुआ है। मतलब ये चीज़ आप लोगों को दोस्तों लिखनी होगी, ये यहाँ पर लिखा होगा। फिर आप लोगों को कैटेगरी लिखनी होगी, ठीक है। लिफाफे के ऊपर ये वाली चीज़ यहाँ पर लिखेंगे, फिर लेफ्ट साइड में 2 लिखेंगे, फिर ये हाजीपुर वाला एड्रेस फॉर्म लिखकर, अपना एड्रेस लिखकर फॉर्म को सबमिट करना होगा। जो फीस आप लोग की रिटर्न होने वाली है उसके लिए दोस्तों आरटीजीएस का फॉर्म भरना पड़ेगा, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है सब जानकारी मैं आप लोगों को बताता हूँ। चलिए अब मैं आप लोग को ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर सारी जानकारी हम लोग क्लियर करने वाले हैं। क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पर रहने वाली है कि क्वालिफिकेशन में क्या चीज़ यहाँ पर रहेगी हमारी। अब दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देखिए, इसकी अगर
स्टार्टिंग डेट की बात करते हैं तो 7 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और 7 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है। लेकिन दोस्तों 21 अक्टूबर भी लास्ट डेट है। जो कैंडिडेट असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से रिलेट करते हैं, उनके लिए दोस्तों 21 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है। मैंने आप लोगों को बताया पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय में 2 वैकेंसी है, इसके लिए 19,900 सैलरी। और पूर्व मध्य रेल के 5 मंडल है दोस्तों, धनबाद, डीडीयू, दानापुर, सोनपुर, समस्तीपुर में प्रत्येक में 2-2 वैकेंसी दी गई है। और रेल पहिया कारखाना बेला में आप लोग की ग्रुप सी की 1 वैकेंसी है और ग्रुप डी की 2 वैकेंसी है। इसके लिए दोस्तों ग्रुप डी के लिए 18,000 मैंने सैलरी आप लोगों को बता दी है। आगे बढ़ते हैं क्वालिफिकेशन में। ठीक है दोस्तों, क्वालिफिकेशन में देखिए आप लोग यहाँ पर न्यूनतम क्वालिफिकेशन जो ग्रुप सी पदों के लिए है, इसमें कहा है अगर आप लोगों ने 12th पास कर रखी है 50% के साथ, 50% के साथ अगर आप लोगों ने 12वीं पास कर रखी है तो दोस्तों आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ और कहा गया है, अगर आप लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एक्स सर्विसमैन, बेंचमार्क दिव्यांग अगर कैंडिडेट है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है और आप लोगों ने उच्चतम हायर क्वालिफिकेशन है आपके पास जैसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट, तो आप लोगों के लिए 50% मार्क की अनिवार्यता नहीं है। ठीक है। और साथ में दोस्तों इसमें कहा है अगर आप किसी व्यक्ति के लिपिंग अगर टाइपिंग पद के लिए नियुक्त किया जाता है, लिपिक सह टंकण के लिए पद के लिए नियुक्त किया जाता है, तो दोस्तों 2 साल के अंदर आप लोग को 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 20 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग क्वालिफाई करना होगा, उसका सर्टिफिकेट आप लोग को लेना होगा। ठीक है। या दोस्तों और क्वालिफिकेशन देख सकते हैं यहाँ पर इसमें बताया गया है। ये दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 10वीं पास होनी चाहिए आप लोग के पास, ITI वगैरह अगर आप लोगों के पास है, अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है आप लोग के पास तो फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। लेकिन डिप्लोमा वगैरह है तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों ग्रुप डी की बात करते हैं, अगर ग्रुप डी के लिए आप लोग का केवल और केवल 10th पास मांगा है या ITI का सर्टिफिकेट है आप लोगों के पास या दोस्तों आप लोगों का नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है तो फॉर्म भरेंगे। साथ में दोस्तों स्काउट गाइड का सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए क्योंकि उसी बेस पर आप लोग की वैकेंसी है। तो देख सकते हैं प्रेसिडेंट स्काउट या दोस्तों गाइड या रोवर या रेंजर या किसी सेक्शन में हिमालयन कुंज बैच का दोस्तों यहाँ पर आप लोग का धारक होना चाहिए। और पिछले 5 वर्ष के दौरान दोस्तों वर्षों में स्काउट संगठन का सक्रिय सदस्य होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ एक्टिवेशन आप लोग को लगाना होगा। मैं आप लोग को सर्टिफिकेट ऑफ एक्टिवेशन यानी सक्रियता का प्रमाण पत्र का परफॉर्मा जो भी रहने वाला है मैं आप लोग को नीचे दिखाने वाला हूँ। और जो राष्ट्रीय स्तर या अखिल भारतीय रेलवे स्तर पर 2 कार्यक्रम या राज्य स्तर के 2 कार्यक्रम में भाग लिया है वे दोस्तों फॉर्म को भरेंगे। ठीक है। ये आप लोग को सेकंड पॉइंट वाला ध्यान रखना है। बाकी बेसिकली आप लोगों ने 10th या 12th या ग्रेजुएशन कर रखी है वो और प्लस ये स्काउट गाइड का सर्टिफिकेट। एज मैंने आप लोगों को दोस्तों बता ही दिया, 18 से 30 ग्रुप सी वालों के लिए, 18 से 33 और ग्रुप डी वालों के लिए। एज आप लोगों की छूट मिलेगी, SC ST के लिए 5 साल की छूट, OBC के लिए 3 साल की और PWD कैंडिडेट है हमारे तो उनके लिए 10 साल की छूट है। फीस मैंने आप लोगों को बताई थी 500 रुपये, 400 रुपये रिटर्न हो जाएगी। SC ST के लिए 250 रुपये वो भी आप लोगों की रिटर्न होने वाली है। उसके लिए दोस्तों आप लोग को RTGS फॉर्म भरना होगा। मैं आप लोग को RTGS फॉर्म भी बताऊंगा कैसे भरना होगा। एड्रेस कब DD आप लोग की दोस्तों यहाँ पर FA एंड CAO पूर्व मध्य रेलवे के पक्ष में आप लोग हाजीपुर में बनने वाली है डिमांड ड्राफ्ट, ये मैंने आप लोग को बता ही दिया है। ठीक है। फ़ोटो आप लोगों को दोस्तों जो चिपकाना होगा स्काउट या गाइड के यूनिफॉर्म में ही दोस्तों लिया गया आप लोगों को स्वयं हस्ताक्षरित फ़ोटो चिपकाना होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। एड्रेस वहाँ पर इंग्लिश में था, यहाँ हिंदी में दिया गया है। महाप्रबंधक कार्मिक भर्ती अनुभाग पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर जिला वैशाली बिहार पिन कोड 844101। साधारण डाक के माध्यम से फॉर्म को भेजना होगा लास्ट डेट से पहले जो कि लास्ट डेट मैंने आप लोग को बताई। ये सबसे ऊपर दोस्तों मेंशन किया गया 10 अक्टूबर और जो असम मेघालय वगैरह से बिलोंग करते हैं उनके लिए 21 अक्टूबर की लास्ट डेट रखी गई है। सारी डिटेल बताऊंगा दोस्तों, आप लोग को कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा बस। लेकिन दोस्तों आप लोग की ये वीडियो थोड़ी सी लंबी रहने वाली है। ठीक है। और ये मैंने बताया कि आप लोग का डिमांड ड्राफ्ट बनेगा पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के पक्ष में RTGS के फॉर्म के मध्य से आप लोग का रिटर्न वापस पैसे होने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों
यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा 60 अंकों की दोस्तों रहने वाली है। आप लोग का निगेटिव मार्किंग रहेगा, 1/3 की इसमें निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक है, इसमें 40 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे और एक निबंध किस्म का प्रश्न रहेगा 20 अंक का स्काउट गाइड से संबंधित। तो इस तरह से 60 अंकों का ये हो गया और 40 नंबर दोस्तों आप लोग को आपके सर्टिफिकेट के बेस पर मिलने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों राष्ट्रीय कार्यक्रम या राष्ट्रीय समारोह में अगर सम्मिलित हुए हैं आप लोग तो एक प्रथम तो प्रमाण पत्र है आपके पास तो कोई अंक नहीं मिलेगा। एक अतिरिक्त कार्यक्रम किया है तो 7 अंक, 2 अतिरिक्त किए हैं तो 10 अंक। इसी प्रकार यहाँ पर दोस्तों राज्य स्तर पर भी दोस्तों आप लोग को स्टार्टिंग के लिए कुछ भी नहीं मिलने वाला है, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। और बाकी दोस्तों अगर आप लोगों ने एक अतिरिक्त कार्यक्रम में हिस्सा लिया है तो 7 अंक, 2 से अधिक ज़्यादा तो 10 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार दोस्तों राष्ट्रीय या राज्य अखिल भारतीय रेलवे स्तर के इसमें 10 अंक मैक्सिमम रहने वाले हैं आप लोग के। फिर जिला रेलवे में अगर आप लोगों ने हिस्सा लिया है तो उसके लिए 2 सर्टिफिकेट हैं तो 7 अंक, 3 सर्टिफिकेट हैं तो आपको होगा 10 अंक। इस तरह से 100 नंबर का आप लोग का ये होने वाला है। ठीक है, अगर न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क की बात करते हैं तो दोस्तों 60 अंकों में से 40% आप लोग को ज़रूर लाना होगा लिखित परीक्षा में। ठीक है, 5 गुना विद्यार्थी को दोस्तों आगे फर्दर किया जाएगा और 100 अंकों में से दोस्तों 40% आप लोग को बिल्कुल लाना होगा। न्यूनतम मार्क ये बताया गया है, मेरिट आधार, इसी पे आधार पर मेरिट बनने वाली है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आप लोग अब दोस्तों फॉर्म कैसे भरना है और कहाँ से डाउनलोड करेंगे दोस्तों। मेरे ये यूट्यूब जो चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में आप लोग को टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दोनों मिलेगा, वहाँ पर मैं दोनों में ही डाल दूँगा। ठीक है, ज्वाइन हो सकते हैं तो हो जाना या बिना ज्वाइन हुए भी फॉर्म को डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले देखिए आप लोग को यहाँ पर फ़ोटो चिपकाना होगा यूनिफॉर्म में लगा हुआ, ठीक है, अपना यूनिफॉर्म का स्काउट गाइड का, और सेल्फ सिग्नेचर आप लोग को करने होंगे। ये दोस्तों आप लोग को ऑफिस यूज के लिए है। आप लोग को भरना है कहाँ से मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये देखिए आप लोग पहले में ग्रुप सी ग्रुप डी का पोस्ट है, इसके बाद डीडी से संबंधित जानकारी देनी है, पोस्ट ऑफिस का नाम, पोस्टल ऑर्डर की स्थिति को और कितने रुपए का। फिर दोस्तों अपना नाम, ठीक है, उम्मीदवार का नाम हिंदी इंग्लिश में, पिता पति का नाम, पत्र व्यवहार, कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, समुदाय की जानकारी देनी है आप लोग को, मेल फीमेल बताना है, राष्ट्रीयता, और अगर आप लोग पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो बताना है धर्म, टेलीफोन नंबर, रेलवे स्टेशन नियरेस्ट है, जन्म तिथि 1/1/2025 के अकॉर्डिंग आप लोग की एज बतानी है, और 2 पहचान आप लोग को यहाँ पर मेंशन करने होंगे तिल वगैरह को छोड़कर। क्वालिफिकेशन की जानकारी यहाँ मेंशन करनी होगी। स्काउट गाइड से संबंधित जो भागीदारी आप लोगों ने ली है, प्रमाण पत्र था, उससे संबंधित आप लोग को यहाँ बताना होगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाए हैं, इसमें आप लोग को जानकारी देनी होगी। लास्ट में यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया गया है। और इसके बाद दोस्तों आप लोग का यहाँ पर देख सकते हैं डिक्लेरेशन के बाद आप लोग को इंग्लिश में साइन करने हैं, फिर हिंदी में लिखने हैं। ठीक है, फिर पैलेस लिखना है, डेट लिखना है। ठीक है दोस्तों, और अंगूठे का यहाँ पर निशान आप लोग को मेंशन करना होगा। सक्रियता प्रमाण पत्र जो दोस्तों ऊपर बताया गया था, सक्रियता प्रमाण पत्र इसको भरना होगा आप लोग को। ठीक, इसके बाद दोस्तों जो आरटीजीएस का फॉर्म था ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आरटीजीएस का फॉर्म आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है। इसमें वेंडर का नाम, बैंक अकाउंट, ये सब डिटेल आप लोगों को दोस्तों भरनी होगी। आईएफएससी कोड, टेलीफोन नंबर, एड्रेस, MICR, ठीक है, ये सब जानकारी जो बैंक की डिटेल की जानकारी है ये आप लोगों को मेंशन करनी होगी। और सिग्नेचर, डेट, बैंक स्टाम्प, डेट और सिग्नेचर ऑथराइज ऑफिस, बैंक वालों का ऑफिशियल यहाँ पर सिग्नेचर रहने वाला है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप लोग ये OBC आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए दोस्तों जो वापिस शुल्क के लिए है उसका प्रमाण पत्र, इसमें पहले नाम, पिता का नाम, एड्रेस, परिवार की वार्षिक आय, ये सब जानकारी आप लोग को मेंशन करनी होगी EWS वालों के लिए। फिर दोस्तों यहाँ पर समारोह में भागीदार का विवरण के लिए जो परफॉर्मा था वो इस तरह से आप लोग का है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं राष्ट्रीय कार्यक्रम में राज्य स्तर के लिए, और यहाँ पर जिला के लिए, और अखिल भारतीय रेलवे के लिए। तो ये परफॉर्मा दोस्तों आप लोग का यहाँ पर पूरा होता है। और लास्ट में आप लोगों को यहाँ पर अपने सिग्नेचर, डेट और पैलेस लिखकर फॉर्म को भर देना है। वीडियो में दोस्तों सारी जानकारी मैंने कवर कराई है। कोई भी डाउट मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिया, कोई भी डाउट नहीं छोड़ा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।